तो दोस्तों आज का जो ख़ास दिन है वो 7 तारीख है और मुहर्रम शरीफ में आज क्या रसूमात होती है वो हम आपको बताएंगे। तो आज जो 7 तारीख के दिन जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से वो तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। आप खुश रहें, आबाद रहें। मौला हुसैन के सदक़े में, हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान के सदक़ा तुफ़ैल में आप इनके करम के साये में रहें। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, अजमेर शरीफ में जो मुहर्रम शरीफ मनाए जाते हैं और जो ताज़ियेदारी की जाती है उसकी तमाम अपडेट हम आपको डेट बाय डेट दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। और आज मुहर्रम शरीफ की अजमेर शरीफ में क्या अपडेट हम देने वाले हैं वो आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह आज मुहर्रम शरीफ में जब अजमेर शरीफ में मुहर्रम शरीफ मनाए जाते हैं तो मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख को क्या रसूमात होती है इंशाल्लाह वो भी बताने वाले हैं। अभी हम हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में मौजूद हैं और शाहजहानी मस्जिद में हैं। जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है, माशाल्लाह काफ़ी तादाद में ज़ायरीन जो यहाँ पे मुहर्रम शरीफ में आते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़ायरीन यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में और मौला हुसैन की बारगाह में अपनी हाज़िरी, अपने अर्ज़ मारूज़ पेश करने के लिए यहाँ पे ख्वाजा ख़ाजगान की बारगाह में आ जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो ख़ास दिन है वो 7 तारीख है और मुहर्रम शरीफ में आज क्या रसूमात होती है वो हम आपको बताएंगे। तो आज जो 7 तारीख के दिन जो मौला हुसैन के ताज़िये पे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो आज ताज़ी के ऊपर अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मेहंदी पेश की जाती है। तो वो तमाम रसूमात जो भी होती हैं वो तमाम रसूमात हम आपको बताने वाले हैं। किस तरह से लोग अपनी अपनी मेहंदियों को सजाकर लेकर आते हैं और फूलों से उसमें मेहंदी रखते हैं, लच्छा रखते हैं और मलीदा वगैरह लगते हैं, उसमें रोशनी करते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं। वो सब अपने अपने घरों से सजाकर लेकर आते हैं और मौला हुसैन के ताज़ी के ऊपर लाकर पेश करते हैं। तो वो किस तरीके से लाते हैं और कैसे लाते हैं इंशाल्लाह वो सब हम आपको बताएंगे अभी अपने इस वीडियो में। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने साहबज़ादे, अपने लख्ते जिगर मौला कासिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में तलब किया है। अल्लाह ताला से दुआ कर कर के अपने साहबज़ादे को मांगा है कि ऐ अल्लाह मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता फरमा जो मैं अपने भाई मौला हुसैन पे कुर्बान कर सकूं। क्योंकि आपको सब मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में काफ़ी दुआएं की और अर्ज़ किया अल्लाह ताला से अपने साहबज़ादे, अपने शहज़ादे मौला कासिम अलैहिस्सलाम को दुआ कर कर के तलब फरमाया कि अल्लाह मुझको ऐसा फ़र्जंद अता फरमा कि मैं अपने भाई मौला हुसैन के ऊपर अपने एक फ़र्जंद को कुर्बान कर सकूं। तो वो क्या वाक़यात हैं जो करबला में हुआ और मौला कासिम अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान में जाने की, जंग के मैदान में जाने की जब रज़ा नहीं दे रहे थे और इजाज़त नहीं दे रहे थे तो वो क्या वाक़यात हैं। और इसीलिए वो वाक़यात इस तरीके से है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये सब बात पहले से मालूम थी, इसलिए आपने पहले ही वसीयत कर दी थी और अपनी जोज़ा उम्मे फरवा को ये दे दी थी और कहा था कि ये मेरे साहबज़ादे जो कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध देना जब करबला यहाँ से रवाना हो। और अगर कोई ऐसा मौका आए कि कासिम अलैहिस्सलाम को मैदान करबला में जाने की, जंग के मैदान में जाने की अगर हुसैन इजाज़त ना दें तो ये मेरी वसीयत खोल कर उनको दिखा देना। तो वो वाक़या इस तरीके से है कि जब मैदान करबला के मैदान में खेमे से एक एक करके मौला हुसैन के जानिसार शहादत का जाम नोश फरमा रहे थे और मैदान में जाके अपनी शहादत पेश कर रहे थे और मौला हुसैन के ऊपर कुर्बान हो रहे थे।
तो कासिम अलैहिस्सलाम भी बेकरार थे और तड़प रहे थे कि कब हमारे चचा मुझको इजाज़त दें और मैं उनके ऊपर अपनी जान कुर्बान करूं और शहादत का जाम नोश फरमाऊं। लेकिन जब भी कासिम अलैहिस्सलाम मौला हुसैन के पास जाते थे मैदान में जाने की इजाज़त लेने के लिए, जंग के मैदान में जाने की इजाज़त लेने के लिए, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं उनको मना कर देते थे और आप मायूस होकर वापस अपने खेमे की तरफ लौट आते थे। तो जब आपकी वालदा माजिदा हज़रत उम्मे फरवा ने देखा कि कासिम अलैहिस्सलाम जो हैं काफ़ी मायूस होकर एक जगह पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जाके कासिम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मेरे लखते जिगर, तुम इतने मायूस क्यों हो? तो कासिम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा माजिदा उम्मे फरवा से फ़रमाया कि जब भी मैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जानिसार जितने भी आए हुए हैं मौला हुसैन पे जानिसारी करने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए, सब एक एक करके मैदान जंग में जा रहे हैं और चचा जान सबको इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन जब भी मैं जाता हूँ चचा जान के पास मैदान में जाने की इजाज़त मांगने के लिए, तो चचा जान इनकार कर देते हैं और मुझे मना कर देते हैं। तो आपकी वालिदा माजिदा को एकदम वो बात याद आई जो अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपसे फ़रमाई थी और वसीयत करके जो अरीज़ा लिख के आपको दिया था कि जब भी ऐसा कोई मौका आए तो ये अरीज़ा खोल के मेरे भाई हुसैन को दिखला देना। तो आपने जैसे ही जहन में वो बात आई तो वो आपके कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बंधा हुआ था, वो जो ख़त था, जो अरीज़ा था, वो कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बंधा हुआ था। तो उन्होंने फ़ौरन कासिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने बाजू से वो अरीज़ा खोलो और उसको पढ़ो जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत थी उसमें, और वो जो ख़त उन्होंने अपने भाई हुसैन के नाम लिखा था। तो उन्होंने जब वो खोल के पढ़ा तो फ़ौरन वो लेकर, उस ख़त को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि चचा जान, ये अब्बू जान ने आपके नाम एक ख़त लिखा था, आप इसको पढ़ लो। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस ख़त को पढ़ना शुरू किया तो उसमें क्या लिखा था? उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे भाई हुसैन, ये बात जब हम छोटे थे तो मुझको मालूम हुई कि एक बार मैंने सुनी है अपनी वालिदा और अपने वालिद के मुंह से कि जब बैठकर एक जगह वो बात कर रहे थे और उस बात में ये फरमा रहे थे कि एक वक्त ऐसा आएगा, जनाब सैयदा फरमा रही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा हुसैन एकदम तन्हा और अकेला होगा, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा और वो करबला के मैदान में वो अपनी कुर्बानी देगा और अपनी जान अपने नाना के दीन पे कुर्बान करेगा। तो ये बात मैं सुन रहा था। तो वो ये भी फरमा रही थी कि अय अली, उस वक्त ना तो तुम रहोगे, ना हमारे बाबा जान रहेंगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना मैं रहूँगी और ना इमाम हसन रहेंगे। तो ये बात मैं सुन रहा था। तो उसी वक्त से जो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाता था कि अल्लाह, जब मैं नहीं रहूँगा, हमारे बाबा जान नहीं रहेंगे, हमारी वालिदा नहीं रहेंगी, तो और हमारे नाना जान भी नहीं रहेंगे और हुसैन की मदद पर कोई नहीं रहेगा, तो मैं उसी वक्त से अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाता था कि ऐ अल्लाह, मुझे एक ऐसा फ़र्जंद अता फ़रमा जो मैं अपने भाई हुसैन पर कुर्बान कर सकूं। जब ये वक्त आए करबला का, जब वो करबला के मैदान में हो, तो मैं अपने एक फ़र्जंद को अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से कासिम अलैहिस्सलाम को आपको अता फ़रमाया। और ये जब अरीज़ा मौला हुसैन पढ़ रहे थे तो ज़ारो कतार रोने लगे। ये इसलिए रोने लगे कि ये मेरे भाई की निशानी है, वो आपको जंग के मैदान की इजाज़त इसीलिए नहीं दे रहे थे। लेकिन जब ये अरीज़ा पढ़ा तो आप ज़ारो कतार रोने लगे और उसमें आखिर में लिखा हुआ था कि जब भी ऐसा वक्त आए तो आपसे पहले मैदान में, जंग के मैदान में जाने के लिए कासिम को आप इजाज़त दें। तो जब ये ख़त पढ़ा तो इस ख़त को पढ़ने के बाद आप काफ़ी रोए और रोने के बाद आपने जंग के मैदान में जाने की इजाज़त कासिम अलैहिस्सलाम को दी और कहा क्या है मेरे फ़र्जंद, आज जंग के मैदान में जाने के लिए आज मैं ख़ुद तुम्हें तैयार करूँगा। तो आप जो भी तमाम ज़िरा लेकर
आते थे और आपको पहनाते थे, लेकिन कोई ज़रा आपके जिस्म पर आती नहीं थी, जिस्म मुबारक पर। तो उसके बाद कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चचा जान, अल्लाह ताला को यही मंजूर है कि मैं बिना ज़रा पहने ही जंग के मैदान में जाऊं और अपनी शहादत पेश करूं। उसके बाद आप बिना ज़रा के जंग के मैदान में गए और अपनी शहादत पेश की। तो ये वो वाक़या था जो ख़त में लिख के आपने वसीयत की थी हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने भाई मौला हुसैन के नाम, क्योंकि आपको मालूम था उस वक़्त मैं मौजूद नहीं रहूँगा और जानिसारी के लिए। तो अल्लाह ताला से अपनी दुआओं में कैसे उन्होंने कासिम अलैहिस्सलाम को मांगा और अपने भाई मौला हुसैन के ऊपर जान निसारी के लिए वो जो आपकी वसीयत थी वो लिखकर उनके बाजू पर बांध दी कि जब ऐसा वक्त आएगा तो मेरा जो शहज़ादा है वो मेरे भाई मौला हुसैन पे अपनी जान निछावर करेगा और उनके ऊपर अपनी जानिसारी के लिए शहादत का जाम नोश फरमाएगा। तो दोस्तों, अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे मौला हुसैन का ताज़िया रखा है और आज जो मेहंदी की रस्म मौला कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से की जाती है वो यहीं पे की जाती है। सब लोग अपने अपने घरों से जो मेहंदी सजाकर यहाँ पर लेकर आते हैं और मौला हुसैन के ताज़िए पर पेश करते हैं। तो वो इंशाअल्लाह जब मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी वो सब हम आपको बताएंगे, कैसे लोग लेकर आते हैं और कैसे मौला हुसैन के ताज़िए पे कासिम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदी को पेश करते हैं। तो आइए चलते हैं मौला हुसैन के ताज़िए के करीब। और जैसा कि हमारा कायदा है, हम तमाम अपने फॉलोवर्स, अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए दुआ करते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। तो इंशाअल्लाह आइए चलते हैं और दुआएं खैर करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या मौला हुसैन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात, ख़ास खुलासाए मुजदा ज़ल्लुल मखलूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब लत गुनाह अहमदी मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रबे बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून कुतुब हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत कुतुबुल अफ़ताह हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी कुतुब जमी आल व औलाद मैं वालिदैन शरीफान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि जल्ली मुक़ीमिस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह तेरे प्यारे हबीब के सदक़े में, मौला हुसैन के सदक़े में हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमा और हमारे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी मौला हुसैन की बारगाह की, मौला हुसैन के रोज़े की और मौला हुसैन के ताज़िए की ज़ियारत कर रहे हैं उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमा, उन सब की परेशानियों मुसीबतों को दूर कर। अल्लाह मौला हुसैन की बारगाह में हमारी ग़ुलामी को कबूल और मकबूल अता फ़रमा, करम और रहम अता फ़रमा, अपनी रहमत के साये में रख। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा, जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अता फ़रमा, जो नाौलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमा, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची हैं उनको उनके फ़राइज़ से अदायगी अता फ़रमा, अपनी रहमत के साये में रख, करम रहम अता फ़रमा। ऐ दिल बग़ीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया, तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फ़िक्र मैं न गमे जाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, दर दर ख़राब खस्ता फिरा लेके इल्तिजा, पाया कहीं न मंजिले मकसूद का पता, आखिर तेरे करम ने पुकारा इधर तो आ,
हाजिर हुआ हूँ दर पे ये देता हुआ सदा। या मोई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मोई हैदर व सफदर की विलायत के लिए, या मोई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मोई शपीर व शप्पर की अज़मत के लिए, बर्द व दामन सब का पंजतन के लिए गरीब नवाज बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मौला हुसैन करबला वालों का सदका उतारा अता फ़रमाओ, आपके जान निसारों का सदका उतारा अता फ़रमाओ, करम और रहम अता फ़रमाओ। मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाहु वजूल करीम का सदका उतारा अता फ़रमाओ, आपके नाना जान का सदका उतारा अता फ़रमाओ। सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर करो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से तमाम बुरी बीमारियों से सबकी हिफाजत फरमाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों अभी हाज़िरी करा दी है, और जो वाक़या था जो मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे जो ख़त लिखा था और अपने साहबजादे मौला कासिम अलैहिस्सलाम के बाजू पर बांध दिया था, उसमें आपकी वसीयत थी, वो सब वाक़या मैंने आपको बता दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपको तमाम मौला हुसैन से मोहब्बत और मवद्दत करने वाले दिन से ही ज़ोहर की नमाज के बाद से ही मेहंदी सजा कर लेकर आते हैं और मौला हुसैन के ताज़िए पर यहाँ पे लाकर चढ़ाते हैं, यहाँ पे पेश करते हैं। ये जो मेहंदी होती है मैं आपको बता चुका हूँ। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहबजादे उनके लख्त जिगर मौला कासम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदी होती है, जो सब अपने अपने घरों से लेकर आते हैं और मौला हुसैन के ताज़िए पर लाकर यहाँ पर पेश कर देते हैं। ये जो मेहंदी पेश करने का जो रस्म है ये इशा की नमाज के बाद तक चलती है, और लोग आते जाते हैं जैसे जैसे उनको सजा कर लेकर आते हैं और मौला हुसैन के ताज़िए पर लाकर अपनी अपनी मेहंदियाँ जो हैं मौला कासम अलैहिस्सलाम के नाम की मेहंदियाँ यहाँ पर मौला हुसैन के ताज़िए पर लाकर पेश करते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह वो जो मंज़र रहेगा वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग मेहंदी लेकर आते हैं। और अभी तो आप देख ही रहे हैं जो यहाँ का अभी मंज़र है, जो लोग मेहंदी पेश कर रहे हैं यहाँ पे मौला हुसैन के ताज़िए पे, वो सब आपको दिखा दिया है, दुआ खैर भी कर दी है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत थी वो भी आपको बता दी है, जो अपने साहबजादे को और अपनी जोज़ा उम्मे फ़रवा को उन्होंने लिख कर दी थी कि जब करबला में जाओ तो ये जब मौला हुसैन के ऊपर जानिसारी का वक्त आए तो ये खोल के जो मेरा ख़त है मौला हुसैन को दिखा देना, वो सब आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो यहाँ पे मौला हुसैन के नाम से जो ताज़िया बनाया जाता है उस पे जो आज की रसूमात की जाती है इसके बारे में मालूम हो सके और मालूमात उनकी जो मालूमात हो सके। और हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन औलिया, जिसके ज़रिए हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। तो हमारे चैनल मिशन औलिया को आप सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।